स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की, जिसमें कि आपका फिजिक्स पूछा जाता है, तो आप एकदम सही स्थान पर हैं। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ साथियों अगर आप क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ साथियों अगर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा शेयर करें और कमेंट जरूर करें सुझाव के लिए। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कुछ हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र सदिशों के आयामों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। सी आप सभी को पता है क्या होता है, सी क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर पता है जरा सी क्या होता है। देखिए यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की चाल है। बी नॉट मैंने लिख दिया है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम या शिखरमान। ये है वैद्युत क्षेत्र का आयाम या शिखरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए औसत ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बटे √2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकीयशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग जो होता है वो क्या होता है, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं लेके आया हूँ। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एप्सिलॉन नॉट की म्यू नॉट का जो विमा पूछ लेगा, या वी की वैल्यू, या फिर मात्रा, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है, तो आप बना लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पर देखता हूँ। तो देखिए तरंग दैर्ध्य लिम्डा बराबर क्या होता है, सी/न्यू। न्यू आपका आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ई बराबर एच न्यू से। न्यू क्या होता है आपका, एच तो प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू इतना होता है। और इसका विमीय सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी विमीय सूत्र पूछ लिया करता है। क्या होता है, ml² (10⁻⁻1) होता है आपका विमीय सूत्र। और मैं बता दूं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ई बराबर एच नी, यानी कि ई जो है प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, यानी कि अगर न्यू की वैल्यू अधिक तो ई की वैल्यू अधिक, न्यू की वैल्यू कम तो ई की वैल्यू कम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आगे इसका यूज भी बताऊंगा। उसके बाद देख लेते हैं सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरण की। जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति तो गामा किरण की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा किरण की। ठीक, प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे, बैगनी, लाल, पीले रंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में देख लीजिए, आवृत्ति के बढ़ते सबसे कम किसकी होती है, लाल की, फिर पीले की, फिर हरे की, ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लाल से अधिक किसका हो जाएगा, पीला का, पीला से अधिक हरा का, हरा से अधिक बैगनी का। घटते हुए क्रम में देख लें तो नीला का जो है आपका सबसे अधिक होता है, फिर हरे का होता है कम उससे, फिर उससे कम लाल का, फिर सबसे कम पीला, लाल सबसे कम में जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग देख लीजिएगा। इनका क्रम दे करके आपसे पूछ लेगा कि इनको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो, कौन सा सही है, ये सब पूछ लेता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ दे रखा है कि गामा किरणों के बारे में तरंग दैर्ध्य परिसर इनका दे रखा है, कितना होता है, 1×10⁻⁻14 से 1×10⁻−10 मीटर तक होता है। आवृत्ति जो होती है इसकी 3×10⁻22 से 3×10⁻18 हर्ट्ज तक। मैं ये ऐसे नहीं लिख के लाया हूँ, ये जो है आपका पूछा जाता है कि ये उत्पादित कैसे होता है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो गामा किरणें, इनका प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और ये उत्पादित कहाँ से होती है, तो परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने पर उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसकी आवृत्ति मैंने बता दी है सबसे अधिक होती है, तो ऊर्जा इसकी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। यही बताने के लिए मैंने उसको वहाँ पर डिस्कस किया था, ई बराबर एच न्यू को, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के हो जाएगा। न्यू को होती फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आप आता है एक्स किरण। तो सेकेंड नंबर पर ऊर्जा किसकी अधिक होगी, एक्स किरण की होगी। 3×10⁻19 से चलती है 1×10⁻16 तक। देख लीजिएगा ये कहाँ से, एक्स किरणों तक सभी वाकिफ होंगे अधिकतर लोग। तो चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पराबैंगनी। ये आप लोग अपनी तरफ से स्क्रॉल करके देखिए। सबसे कम की बात कर लेते हैं, तो सबसे कम किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है। किसकी होती है, रेडियो तरंग की सबसे कम आवृत्ति होती है, और सबसे कम ऊर्जा भी इसी में होती है। और तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे अधिक होती है, रेडियो तरंग की। अब मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ। सबसे अधिक आवृत्ति पूछी जाए तो किसकी होती है, गामा किरण की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछी जाए तो गामा किरण की। सबसे अधिक ऊर्जा पूछी जाए तो गामा किरण की।
ऊर्जा का तो मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताया। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। ई प्रोपोर्शनल हो जाए न्यू के, न्यू जितनी अधिक होगी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। अब सबसे कम अगर आवृत्ति की पूछे तो रेडियो तरंग दैर्ध्य की होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य पूछे तो किसकी होती है, रेडियो की। सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, रेडियो तरंग की। तो आशा करता हूँ कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित से तरंगे कौन सी हैं जो विद्युत चुंबकीय हैं, ये आप लोगों को बताना है। कोशिश करें सभी लोग इसका आंसर करने की। तो जो आपका देखिए ध्वनि तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय होती नहीं है, तो ये कट गया। जल तरंग भी नहीं होती, ये नहीं होती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऊष्मा तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय होती है। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो बीटा किरण होती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, ठीक है। इन सभी को तो मैंने अभी डिस्कस कराया, सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक ऊर्जा, ठीक है। सेकेंड नंबर पर ये है। नेक्स्ट पर देख लेते हैं, वह तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है कौन सी है। जो ध्वनि तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। शेष तो है माइक्रोवेव से लगा के, है ना। विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है, ये आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है, जो एक्स किरणें होती है वो क्या होती है, आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ये तो होते ही नहीं, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो अभी मैंने बताया तरंग दैर्ध्य किसकी न्यूनतम होती है, गामा किरणों की। आवृत्ति किसकी अधिक होती है, गामा किरणों की, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य अधिकतम किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा रेस की होती है, ठीक है। याद रखना, गामा रेस की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंग। तो गामा की सबसे अधिक, रेडियो की सबसे कम, ठीक। इसकी सबसे अधिक, इसकी सबसे कम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए एक्स किरणें, गामा किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के निर्वात में चलने पर उनकी 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 क्या होगा, तरंग दैर्ध्य समान परंतु चाल असमान होगी। आवृत्ति समान परंतु चाल असमान होगी। उसके बाद चाल समान परंतु तरंग दैर्ध्य असमान, चाल समान परंतु आवृत्ति भी समान। ये आपको बताना है क्या आएगा इसका राइट आंसर, बताएं सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि चाल उनकी क्या होगी, समान हो जाएगी। निर्वात में चलने पर प्रकाश की चाल से ही चलेंगी, परंतु तरंग दैर्ध्य में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो जैसे अलग अलग हैं तो वैसे ही अलग अलग रहेंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 1/म्यू0 एप्सिलॉन0 की आपसे यहाँ डायमेंशनल पूछी गई है। तो आप लोग बताएं इसका डायमेंशनल क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया है। बताएं सभी लोग क्या होगा इसका। तो देखिए ये जो पूरा होता है, देखिए मैंने अभी बताया कि 1/√म्यू0 एप्सिलॉन0 वी के बराबर। वी की जो होती है एल टी की पावर -1 होती। अब वर्ग कर दें तो एल स्क्वायर टी की पावर -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब ई0 दे रखा है, ठीक। सी बराबर 3 × 10⁸ होती है, B0 पूछ रखा है। तो E0 बराबर होता है B0 × C। तो B0 बराबर होगा E0/C। देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए E0 बराबर क्या होता है, C/B0। B0 बराबर हो E0/C। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.67 × 10⁻8 टेस्ला B0 की वैल्यू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हुई। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। धन्यवाद साथियों।